बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग, और ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है पीपीएससी के हिसाब से भी, एफपीएससी के हिसाब से भी। और इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में इसका जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से आता है। ठीक, एक तो इस चीज़ को आपने बहुत लॉजिकली समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कुछ रट्टे वाली चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया उस चीज़ का कि आपके पास आईपी एड्रेस गिवन होता है और उसके अंदर आपसे 3-4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस हैं तो बताएं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताएं कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बताएं इस आईपी एड्रेस में से नेटवर्क आईडी कौन सी है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, बताएं इसका सब नेट मास्क कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ये अगेन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे। तो बेसिक्स के हिसाब से सबसे पहले हम एड्रेसिंग की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ एड्रेसिंग। एड्रेसिंग अगर मैं आप लोगों को बहुत ही आसान एक इसकी एग्जांपल दूं या समझाने के लिए एक चीज़ कहूं तो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना कोई हम नाम रख देते हैं। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है किसी रीजन का, किसी सेक्ट का, किसी कहें कि कॉन्टिनेंट का, कि जिसका कोई नाम ना हो। तो एक इंसान की एग्जिस्टेंस का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ नेम। अब नाम नहीं होगा तो क्या होगा, हम उस बंदे को कभी बुला नहीं सकेंगे। ठीक है, हम लोग उससे शायद बात भी ना कर सकें क्योंकि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है उसको बुलाने के लिए। ठीक है, तो मतलब नाम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं या डिवाइसेस की बात करते हैं, कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जो भी चीज़ डिवाइस है उसका भी कोई नाम होगा तभी हम उसको बुला सकेंगे। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर के 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है फिज़िकल एड्रेस और दूसरा हमारे पास होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं कि उसी एग्जांपल को मैं लेके चलती हूँ कि बच्चे का नाम हमने रख दिया तो हम उसको कैसे कहेंगे कि ये दिस इज़ फिज़िकल एड्रेस एंड दिस इज़ लॉजिकल एड्रेस। ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए, जो तो नाम अम्मा अब्बा ने रख दिया है ना, जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा, जो शुरू से उसका नाम रख दिया गया होगा, हम ये कंसिडर आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, समझ लीजिए वो फिज़िकल एड्रेस है। फिर ऐसा होता है कि उसके फ्रेंड्स के अंदर, उसके ग्रुप के अंदर उसका नाम, निक नेम रख दिया जाता है, घर पर उसको किसी और नाम से बुलाया जाता है। फिर हर नेटवर्क के अंदर उसको बुलाने के लिए कोई एक एड्रेस बना दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है उसका। ठीक है, वो जो निक नेम होता है, तो वो जो निक नेम है ना उसको क्लास में टीचर तो उस निक नेम से नहीं बुलाएंगी ना। तो इसी तरह जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो एड्रेस होता है जो डिवाइस की, जब डिवाइस डेवलप होती है उस टाइम पे उसको एड्रेस रख दिया जाता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस है। फिर जब डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना चाहती हैं ना, इंटरनेट के थ्रू या किसी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क हो, किसी नेटवर्क के थ्रू दूसरे डिवाइस के साथ जब कम्युनिकेट करना चाहती हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, डेटा रिसीव करना चाहती हैं, तो दे मस्ट हैव सम लॉजिकल एड्रेस। और जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको आगे से हम लोग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 एड्रेसेस में। एक हमारे पास होता है, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, होता है ये आईपी एड्रेस ही है, मतलब इसका नाम आईपी, इसको मैक कहते हैं, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस है। ठीक है, और इसके आगे से इसके 2 होते हैं, एक होता है IPv4 एंड अदर वन इज़ IPv6। पढ़ते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, 2 वर्जन है इसके। ये क्यों है, ये तो एक वैसे बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे आगे जाके ये क्यों बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है जी, अब आगे से IPv4 का जब हम डिवाइड करते हैं तो IPv4 जब डिवाइड होता है तो हमारे पास 2 और चीज़ें निकलती हैं। एक हमारे पास होता है पब्लिक IP
और एक हमारे पास होता है प्राइवेट आईपी। जब आप लोग कंप्यूटर लैब कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो वी मोस्टली से हम लोगों ने प्राइवेट आईपीज़ दे के एक प्राइवेट नेटवर्क बना लिया। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट पे जाके किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ओपन हो जाते हैं हर कंप्यूटर जो इंटरनेट पे प्रेजेंट है उसके लिए, तो वी से दैट हमारे पास जो आईपी इस टाइम काम करे दैट इज़ पब्लिक आईपी। ठीक है, नाम से ही वैसे वाज़ेह होता है। तो ये हायरार्की अपने पास बना लें। अब हम मूव करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है दैट इज़ IPv4। IPv4 के अंदर इसके पहले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, देन हम मूव करेंगे इसकी क्लासेस की तरफ, और सारे वो जो 3-4 कोर्सेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो वो हम कर लेंगे क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि मैक एड्रेस का जो साइज़ होता है ना दैट इज़ 48 बिट्स। ठीक है जी। IPv4 का 32 होता है। फर्दर हम लोग आगे डिटेल में इसके डिस्कशन करते हैं। ओके जी, IPv4 के बारे में बात कर लेते हैं कि IPv4 एक आईपी है जिसके थ्रू हम मैसेजेस इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन इतनी आगे इसके जो फीचर्स हैं ये इसके कहीं फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है ये ऊपर लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीव करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, मैं लिखूँगी तो फिर बहुत लंबा होता जाएगा। थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में आप लोग लेक्चर नोट करते हैं साथ साथ अगर किए हैं तो बिल्कुल इसी तरह अपने साथ साथ लेक्चर ही नोट करते जाना है, आप लोगों की आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, IPv4 की अगली बात कि इसका साइज़ कितना होता है। इसका साइज़ हमारे पास होता है 32 बिट। ठीक है, और ये होता क्या है, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, अब फर्दर किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है, 4 ऑक्टेट्स की अरेंजमेंट होती है। अगर नहीं समझ आया तो छोड़ दें, मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। और इसका जो वो रेंज होती है वो ये होती है। और इसके अलावा ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं फिर मैं आपको फर्दर बता देती हूँ। ये देखें, जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी ना तो पहले ही क्लियर है कि कितना साइज़ इसका ड्रॉ होगा। हमारे पास 32 बिट का साइज़ ड्रॉ होगा। ठीक है, जब 32 बिट साइज़ ड्रॉ होगा हमारे पास तो लॉजिकल एड्रेस है 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट का जो वर्ड है ना दैट मीन्स 8, मतलब इसका 4 ऑक्टेट बनाना है, 4 हिस्से बना देने, और हर हिस्सा क्योंकि 8 है, ऑक्टेट का मतलब 8 है, तो 8 बिट्स का बनाना। देखें 1 2 3 4, मतलब कि इसके अंदर कितने खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं, और हर खाने का साइज़ क्या होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, ये सारे 8 बिट का होता है। जब 8 बिट आप लोग कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं, 32 बिट बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आप एड्रेस लिखते हैं उसकी रेंज हमारे पास बस यही है। ठीक है, इस एक्सीड नहीं हो सकती इसकी रेंज। जिस तरीके से मैं अगर एक एड्रेस लिख दूँ आपके सामने, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 192 168 32 कर लें, 34 कर लें और 240 कर लें। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, एड्रेस हो गया। क्योंकि इसने पहले बता दिया 0 to 255, इससे ये एक्सीड नहीं करता, ये से बिलो भी नहीं जाता। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, व्हाट इज़ दिस इज़ IP एड्रेस। ये IP एड्रेस है। IP एड्रेस फर्दर डिवाइड हुए होते हैं 2 चीज़ों में। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि फर्दर ये डिवाइड हुए होते हैं 2 हिस्सों में। पूरा जो IP एड्रेस होता है, पहला हिस्सा इज़ कॉल्ड नेटवर्क ID एंड द सेकेंड वन इज़ होस्ट ID। ठीक है, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। अब नेटवर्क और होस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना तो आप लोग फिर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स जो भी आएगा वो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेटवर्क और होस्ट समझने का तरीका क्या हो सकता है, पॉसिबल, सबसे ईजी और पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, जब हम बात करते हैं ना, राउटर्स की बात कर लेते हैं। चलिए राउटर्स की बात करते हैं। राउटर्स को हम जनरली ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह करके। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास नोटेड होनी चाहिए। मैं ये कर रही हूँ अब क्योंकि मैं आपको नेटवर्क और होस्ट यहीं समझा देती हूँ कि नेटवर्क ID और होस्ट ID का क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज़ यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। देखें,
दो हमारे पास हैं राउटर्स फॉर इंस्टेंस, और ये जो अच्छा एक बात, जिधर से कनेक्ट हुआ होता है ना नेटवर्क, ये चीज़ें इंटरफेस होती हैं, ये इंटरफेस होते हैं जिसके थ्रू आगे से नेटवर्क कनेक्टेड है। देखिए इस इंटरफेस के थ्रू समझें ये नेटवर्क हैं कनेक्टेड, ये कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसके आगे कोई 50 कंप्यूटर, इसके आगे 10 कंप्यूटर, इसके आगे 10 50, ये 10 50। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। देखें नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस होगी ना, दैट वुड बी स्विच। स्विचेस एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं तब राउटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो राउटर हम कहते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। 2 3 या इससे ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए राउटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखें मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे जो है ना इंटरनेट का क्लाउड मैं बना रही हूँ। अब जो इंटरनेट का क्लाउड है ना वो हमारे पास समझ लें, अब इसके जब हम लोग लिखेंगे ना तो हमारे पास जब आईपी लिखेंगे इसका, तो उसके अंदर मैं आपको पहले बताया नेटवर्क आईडी भी होगी, होस्ट आईडी भी होगी। अब जो नेटवर्क आईडी होगी ना वो समझे इस कंप्यूटर की इस नेटवर्क की पहचान होगी। जिस तरीके से समझ लें ये सुपीरियर कॉलेज है, ये पंजाब कॉलेज है, ये फिर सुपीरियर पंजाब, इस तरह के कॉलेजेस हैं, तो वो जो बच्चा वहाँ पे स्टडी कर रहा है उसका अपना एक नाम होगा, उसका अपना एक नाम होगा, लेकिन साथ साथ उसके साथ अटैच होगा उसका कॉलेज का नाम। ऐसा मुमकिन है कि एक कॉलेज में फॉर एग्जांपल सुपीरियर कॉलेज है और एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ हो, उसका नाम हो ABC, और हम सब साथ ये कहें कि ABC बिलोंग्स टू पंजाब कॉलेज, हालांकि वो सुपीरियर कॉलेज में बैठा हुआ है। तो इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्शंस जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि व्हाट इज़ होस्ट एंड व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क जो होता है ना वो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक राउटर के साथ। तो इसी तरह एक IP के अंदर हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है नेटवर्क, एक होता है होस्ट, ठीक है। होस्ट वो कंप्यूटर्स हैं जो उस नेटवर्क के अंदर अटैच्ड हुए हुए हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, होस्ट वो कंप्यूटर्स हैं जो इस नेटवर्क के अंदर अटैच हुए हुए हैं, और जो पूरा नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क के साथ एक राउटर के थ्रू अटैच है। लेकिन अगर होस्ट ने आपस में यानी कंप्यूटर्स ने विद इन अ नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, इट मीन्स उनको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो इट मीन्स कि जब हम लोग एड्रेस लिखते हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या है हमारे पास नेटवर्क आईडी एंड द सेकंड वन इज़ होस्ट आईडी। अच्छा जी, ये सारे मैंने लिख दिए हैं, अपने पास लिख लीजिएगा ये कि ये दोनों जो हैं ये स्पेशल पर्पस हैं, मल्टीकास्ट के लिए या रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जी कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये देख के पहले ही पता चल जाता है। अच्छा जो अगर क्लास आपने बतानी है ना तो इसी को देख के पता चल जाता है क्लास आपको कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं। 145 देखें, 145 किसके दरमियान आता है, 1 to 126 नो, 128 to 191 यस। इट मीन्स कि ये वाला जो एड्रेस है IP एड्रेस, इट बिलोंग्स टू विच क्लास, क्लास B, ठीक है। अब मैं 1-2 वैसे एग्जांपल्स भी लिख देती हूँ, लेकिन आपने अब ये बात याद रखनी है, अगर आप लोगों के पेपर में आ जाता है कि ये है इसका बताएं किस क्लास से बिलोंग करते हो तो आपने बता देना है, ठीक है। जो नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए जब आपने सिर्फ ये बताना है कि फ्रॉम विच क्लास इट बिलोंग्स, यू जस्ट हैव टू सी द फर्स्ट ऑक्टेट एंड द फर्स्ट ऑक्टेट इज़ इन दिस एग्जाम्पल 145, सो इट मीन्स दैट इट बिलोंग्स टू विच क्लास, क्लास B, डन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आएंगे किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है जी। एंड पे हम लोग 1-2 प्रैक्टिसेस भी कर लेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क बिट कौन सी है, होस्ट बिट कौन सी है। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख देती हूँ कि जिस तरीके से है 201.100.10.0, ठीक है। तो ये बताएं जी कि ये वाला जो है ये किस लाइक क्लास से बिलोंग करते हैं। पहले तो ये देखें क्लास हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट से डिटरमाइन करते हैं। अब फर्स्ट से अगर डिटरमाइन करें तो ये है 201। अगर आपको याद हो, आपको याद करना पड़ेगा कि जो आप लोगों की क्लास C है ना उसकी जो लिमिट थी वो 192 से 223 थी। तो इट मीन्स कि किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास C से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक, क्लास C होगी। अब आपसे ये पूछते हैं कि जी बताएं, आपने क्लास C तो बता दी, अब आप ये बताएं कि इसके अंदर नेटवर्क आईडीज़ कितनी है या कौन सी है नेटवर्क आईडीज़। तो आपको फिर ये भी बात याद रखनी है
कि जब हमारे पास आईपी एड्रेस होता है क्लास सी का, तो इसकी जो फर्स्ट 3 बिट्स होती हैं वो तीनों बिट्स हमारे पास क्या होती हैं, नेटवर्क आईडी होती है, जिस तरह की ये हमारे पास, ठीक है। ये तीनों क्या होंगी हमारे पास, नेटवर्क आईडीज़ होंगी, और 0 जो है वो हमारे पास होस्ट आईडी होगा, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस मैं ये कह रही हूँ, मैं इसे चेंज करूँ ताकि आप लोगों को लिखने के भी समझ आ जाए। फॉर इंस्टेंस आप समझ लें कि हमारे पास है 115 10 100 एंड 50, ठीक है। अब इसको भी देख के आपको पता चल जाना चाहिए, याद करना पड़ेगा आपको कि किससे बिलोंग करते हैं। सबसे पहले देखें, पहला ऑक्टेट ये 115 है, इट मीन्स कि क्लास ए से बिलोंग करते हैं। अब हम क्लास ए से पता चल गया, बताएं नेटवर्क बिट कौन सी है इसकी, या नेटवर्क बिट्स कैसी होंगी इसकी। देखें क्लास ए क्या है हमारे पास, नेटवर्क बिट कौन सी है, पहली वाली, सिर्फ पहली वाली नेटवर्क बिट है, बाकी सब क्या है, होस्ट है। अगर आपसे ये कहेंगे बताएं नेटवर्क आईपी एड्रेस इसका क्या निकलेगा, तो नेटवर्क आईपी एड्रेस निकालने के क्या तरीके हैं, ये इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, ये नेटवर्क आईपी एड्रेस निकल आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेटवर्क आईडी कौन सी है इसकी, तो ये 115 है, ठीक है जी। अगर ये कोई एग्जांपल होती है हमारे पास ग्रुप बी की, यानी क्लास बी की होती, और क्लास बी में कर लेते हैं उसका भी, क्लास बी का भी कर लेते हैं, जिस तरह 129 ही कर देते हैं कि 129 है और ये अब बिलोंग करता है क्लास बी से। तो अब बताएं जी, अब इसका क्या होगा। क्लास बी में हम पता है कि पहले 2 नेटवर्क बिट्स होती हैं हमारे पास, और फिर होस्ट बिट्स होती हैं। तो जब 2 नेटवर्क बिट्स हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 129.100.00, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लास बी का नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। बाकी होस्ट 0 कर देना और ये हो जाएगा। बिल्कुल वाइस वर्सा इसी तरह अगर आपसे होस्ट आईडी पूछी जाएगी किसी की भी, तो आपको जब ये इन चीज़ों का आइडिया होगा तो इजीली आप होस्ट आईडी भी निकालेंगे उसमें से, ठीक है। मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम इसको कोई डिफरेंट एग्जांपल से कर लेंगे। वरना आपको जो चीज़ें याद करने वाली हैं ना, जब नेटवर्क क्लास देखनी है अगर आपने, तो आपको उसके लिए क्लास की रेंजेस याद होनी ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी देखनी है तो इट मीन्स कि आपको ये चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है सबनेट मास्क का, कि सबनेट मास्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी को पहले देखिए, बताएं इसकी क्लास कौन सी है। 196 है, पहले सिर्फ पहले ऑक्टेट देखें, क्लास कौन सी होगी 196 पे। वेरी गुड, क्या होगी लिख लें अपने पास, ये होगी इसकी क्लास 196 की क्लास होगी हमारे पास क्लास सी, ठीक है। इसकी होगी क्लास सी, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले देखिए पता चल जाता है कि क्लास कौन सी है। दूसरे नंबर पे आप बताएं इसकी नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, लिख लें अपने पास नेटवर्क आईडी कैसी होगी इसकी। नेटवर्क आईडी के अंदर क्लास सी के अंदर हमारे पास जो पहले वाले 3 होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। पहले 3 हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं और लास्ट वाला क्या होता है हमारे पास, होस्ट होता है। तो जब हम लोग इसकी नेटवर्क आईडी लिखेंगे तो लिखेंगे 196.10.10.0, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसका सबनेट मास्क बताएं। सबनेट मास्क बताने का तरीका ये होगा इसके अंदर कि आपने, क्योंकि क्लास सी है, क्लास सी में पहले 3 ही हमारे पास नेटवर्क के होते हैं, ये, तो सबनेट मास्क के अंदर हम लोग बेसिकली नेटवर्क आईडी ही बताते हैं, लेकिन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके। जिस तरह 196 को अगर हम करेंगे तो ये डॉट ये 1111 और 0000, ठीक है, ये सबनेट मास्क है। अगर फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है क्लास बी के कोई फॉर एग्जांपल एड्रेस है, क्लास बी में से, जिस तरह 129 है क्लास बी में से, तो क्लास बी का हमें पता है कि क्लास बी में पहले 2 नेटवर्क होते हैं, अगले 2 होस्ट होते हैं, पहले 2 नेटवर्क होते हैं, अगले 2 होस्ट होते हैं। इसका सबनेट मास्क कैसे निकलेगा, 129 को 111, ये 111.000.000, मतलब उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से उसका निकल आएगा, ठीक है। ये सबनेट मास्क हो जाता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग मतलब उसको बनाते हैं खुद से, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके उसको इस तरह बना लेते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बीच में से स्किप हो गया है, वो मैं आपको बस लास्ट पे बताती हूँ। एड्रेसिंग के लिए इतना ही इनफ है आपका। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास हैं, क्लास के अंदर एक बिट बीच में से मिसिंग होती है। मतलब जो क्लास ए है वो ख़त्म होती है 126 पे, और जो क्लास बी है वो शुरू होती है 128 से, बी में 127 रह जाता है। तो वो जो 127 है ना, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस जो यूज़ होता है लूप बैक एड्रेस में। लूप बैक एड्रेस बस इतना सही है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर, एक सेकेंड,
कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, जिसके थ्रू हम लोग नेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अब जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करें और हम लोग इंटरनेट से ना कनेक्ट कर सकें तो हम लोग, जाहिर सी बात है, हमें अब ये देखना है कि इसमें मसला है किस में मसला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं CMD ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और टाइप कर देते हैं सिंपल 127.0.0.0, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिप्लाई आ जाए, मतलब कोई भी इसका एक रिप्लाई आ जाए, तो इट मीन्स कि जो आपका ये है ना NIC, ये ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। लेकिन अगर कोई रिप्लाई ना आए तो इट मीन्स कि यहाँ पे गलती और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिप्लाई अगर आ जाए तो इट मीन्स कि NIC ठीक है। अगर रिप्लाई फॉर इंस्टेंस ना आए तो इट मीन्स कि NIC गलत है, ठीक है। बस ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये वाला जो बिट है, ये 127 जो एड्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ लूप बैक एड्रेस है जो कि यूज़ होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। अब एक दो मैं आपको दे देती हूँ एग्जांपल्स, आप वो सॉल्व कर लें अपने पास, तीनों क्लासेस की भी प्लस तीनों क्वेश्चंस के लिए भी वो सॉल्व कर लें और बस आपका हो गया काम, एड्रेसिंग के हिसाब से आपका काम हो गया ख़त्म। चलें जी, पहले लिख लें अपने पास क्वेश्चन, सॉल्व कीजिएगा इसे। 137.20.20.10, इसका आपने तीन चीज़ें बतानी है। पहला आपने ये बताना है कि इसकी क्लास कौन सी है, दूसरा आपने बताना है कि इसकी नेटवर्क ID क्या है, और तीसरा आपने बताना है इसका सबनेट मास्क। चलें करें ज़रा इसको, मैं भी कर लेती हूँ साथ साथ आपके। ओके, जब हम पॉज कर दें बेशक और आप खुद कर लें दफ़ा आराम से इसको। जब हम बात करते हैं क्लास की तो हम लोगों ने पहले इसको देखना है, इसको देखेंगे 137 है, लाइक करता है क्लास B के अंदर, तो इट मीन्स कि इसकी क्या होगी, क्लास B। नेटवर्क ID क्लास B के अंदर पहले दो नेटवर्क की होती है, मतलब 137.20.0.0 नेटवर्क ID। सब नेट मास्क क्लास B है, पहले दो नेटवर्क IDs हैं 1111.11.0.0, ये आ जाएगा आपके पास सब नेट मास्क, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और एग्जाम्पल करवाने की ज़रूरत है क्या, एक दफ़ा प्लीज़ ख़ुद से भी बुक से रीडिंग कर लें, इसकी इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस इनफ है, बाकी प्रैक्टिस आप ख़ुद करें। पक्की पकाई खीर किसी को भी नहीं मिलती, ख़ुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।